Hello children. So today I'll be explaining you all the chapter Footprints Without Feet from the book Footprints Without Feet. तो इसी चैप्टर से आपकी बुक का नेम भी डिराइव हुआ है एंड द ऑथर इज H.G. Wells. सो एज द नेम सजेस्ट आपको इसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे फुटप्रिंट्स मतलब पैरों के निशान तो हैं विदाउट फीट, लेकिन यहाँ पे कोई फीट नहीं है. फीट के बिना, पैरों के बिना ही पैरों के निशान कैसे आ सकते हैं? सो लेट अस सी. इंट्रोडक्शन. ग्रिफिन. द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज ग्रिफिन, जो कि एक साइंटिस्ट है. डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग, और ग्रिफिन ने बहुत ही रेयर का मतलब होता है आसानी से न मिलने वाली ड्रग, एक दवाई डिस्कवर कर ली है, खोज निकाली है. कुड मेक एन अनक्लोथ पर्सन विजिबल, जो कि किसी भी इंसान को अनक्लोथ कपड़े निकालने के बाद क्या बना देती है? इनविजिबल. इनविजिबल मतलब जिसको देखा ना जा सके. तो इस तरह की दवाई जो है वो ग्रिफिन ने डिस्कवर की है, जिसको स्वेलो करने के बाद आदमी दिखना बंद हो जाता है, वह इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है. सो जैसे ही स्टोरी ओपन होती है तो व्हाट हैपन्स? फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स. द टू बॉयज, वहाँ पे दो लड़के दिखाए जाते हैं जिनको क्या दिख रहा है? स्टेयर्ड इन सरप्राइज. वो बहुत ही आश्चर्यचकित होके, सरप्राइज मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित होके देख रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं, घूर रहे हैं एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, जो कि पैरों के निशान हैं, ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट. कोई नंगे पैर जिसके पैर मिट्टी में सने हुए हों, वो उन पैरों से जा रहा है स्टेयर्स की तरफ. Wondered who it might be, where he was, what was he doing on the steps of a house in the middle of London. यह किसके निशान है और कौन यहाँ से गया होगा नंगे पैर, जिसके पैर मिट्टी में सने होंगे. तो सबसे पहले किससे फुटप्रिंट्स किसके द्वारा देखे जाते हैं? द टू बॉयज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन कि who saw the footprints first. सबसे पहले फुटप्रिंट्स किसके द्वारा देखे गए? दो लड़कों के द्वारा. नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड पॉइंट. बॉयज वर सरप्राइज्ड, एज आई टोल्ड यू. उनको बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, बहुत ही हैरान होते हैं कि ये फुटप्रिंट्स कहाँ से आए. फुटप्रिंट्स progressing down the street, boys followed until the muddy impressions disappeared. और वो दोनों लड़के पीछा करते हैं उन फुटप्रिंट्स का, उन पैरों के निशानों का, जब तक कि वह डिसअपियर मतलब गायब नहीं हो जाते हैं. नेक्स्ट वन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री. तो अब ये हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये फुटप्रिंट्स किसके थे और ये कहाँ तक गए और किसके पैरों से बने थे. ग्रिफिन द साइंटिस्ट, एज आई टोल्ड यू, द मेन कैरेक्टर ग्रिफिन जो एक साइंटिस्ट है और उन्होंने एक ड्रग को, एक दवाई को डिस्कवर किया है. carried out many experiments to prove that human body could become invisible. Finally swallowed rare drug himself, body became transparent. तो वैसे ही मैंने आपको बताया था, ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट किए थे, यह जताने के लिए, यह बताने के लिए, प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी भी क्या हो सकती है? इनविजिबल, अदृश्य हो सकती है. और फाइनली उन्होंने एक ड्रग बना लिया और खुद ही उसको स्वेलो कर लिया, खुद ही उसको अपने अंदर, अपनी बॉडी में ले लिया और वो क्या हो गए? इनविजिबल. सो इट इज क्लियर, जो फुटप्रिंट्स दिखाई दिए थे इन टू बॉयज को, किसके थे? ग्रिफिन के, जो कि एक साइंटिस्ट हैं. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लैंडलॉर्ड. अब क्या हुआ? जैसे ही ग्रिफिन ने ये दवाई स्वेलो करी, वह इनविजिबल हो गए. और वह साइंटिस्ट तो थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत सारी डिस्कवरीज करते रहते थे, लेकिन फिर भी ग्रिफिन, दो ही इज़ अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लॉलेस पर्सन, वह बिल्कुल भी लॉ को ओबे नहीं करते थे, कानून को नहीं मानते थे. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, और जिस घर में वो रहते थे, क्योंकि वो किराए पे रहते थे, तो लैंडलॉर्ड क्या होता है? जो मालिक होता है. जो ग्रिफिन के घर के मालिक थे वो उनसे बहुत परेशान थे, क्योंकि वो कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी. एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और वह उनको, लैंडलॉर्ड जो है, ग्रिफिन को अपने घर से निकालना चाहते थे. तो उन्होंने क्या किया? ग्रिफिन ने जब दवाई उन्होंने ले ली थी, स्वेलो कर ली थी और इनविजिबल हो चुके थे, अब उन्होंने सोचा कि मैं इनसे बदला लूँगा, मैं इनसे रिवेंज लूँगा, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है, मेरे से किराया मांगते थे और मुझे अच्छे से रहने नहीं देते थे. तो इस तरह से क्या किया? ग्रिफिन ने सोचा कि मैं इनसे रिवेंज लूँगा. एज आई टोल्ड यू, ही इज़ अ वेरी लॉलेस पर्सन, वह किसी भी लॉ को मानते नहीं थे. ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन. और ग्रिफिन ने बदला लेने के लिए लैंडलॉर्ड के हाउस में क्या लगा दी? फायर, आग लगा दी, और वहां से इनविजिबल होके फरार हो गए, भाग गए. हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, became a
होमलेस वैंडर्ड विदाउट क्लोथ्स। और जब इनविजिबल होने के लिए, एज आई टोल्ड यू, ड्रग तो, दवाई तो उन्होंने अपनी बॉडी में स्वेलो कर ली है, निगल ली है। स्वेलो करना मतलब निगल लेना। लेकिन दवाई लेने के बाद भी ही हैज़ टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उनको अपने क्लोथ्स निकालने पड़ते थे इनविजिबल होने के लिए। और ये नहीं है कि वो बॉडी कंप्लीटली इनविजिबल तो थी, लेकिन वो बॉडी सॉलिड थी, ट्रांसपेरेंट तो हो जाती थी, वह अदृश्य होती थी, लेकिन हम उसको टच कर सकते थे, देख नहीं सकते थे। देख कब सकते हैं? जब वो दोबारा से क्लोथ्स पहन लेंगे तो हम उन्हें देख भी सकते हैं। तो अगर क्लोथ्स निकालेंगे तो ही विल बिकम इनविजिबल, लेकिन सॉलिड बॉडी थी उनकी, हम टच कर सकते थे, देख नहीं सकते थे। सो जैसे ही उन्होंने घर को तो आग लगा दी थी, घर से होमलेस का मतलब वह बिना घर के हो चुके थे और यहाँ वहाँ गलियों में घूमने लग गए। Until he stepped in mud and left footprints as he walked। और उन्हें क्या किया, भागते भागते, बारिश का मौसम था, जैसे भी कहाँ पहुँच गए थे वो, सर्दियों का मौसम भी था, और वह उनके जो पैरों के हैं, क्योंकि पैर में शूज़ भी नहीं पहन रखे थे इनविजिबल होने के लिए, तो क्योंकि शूज़ दिख जाते तो शूज़ भी नहीं थे, उनके पूरे पैर मिट्टी से सन गए थे और वह फुटप्रिंट्स छोड़ते छोड़ते लंदन की स्ट्रीट से गुजरने लग गए। तो ये देखो किस तरह से लिंक हो गया है। तो इन बॉयज़ ने किसके फुटप्रिंट्स देखे थे? ग्रिफिन के, जो कि घर के जो रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए अपनी लैंडलॉर्ड से आग लगा दी घर पे और खुद उस घर से फरार हो गए। मिट्टी में उनके पैर सन गए और पूरे फुटप्रिंट्स उनके दिखने लग गए लंदन स्ट्रीट्स में। नाउ कोल्ड वेदर, एज आई टोल्ड यू, वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड था और ग्रिफिन को ड्रग्स स्वेलो करने के बाद, दवाई निगलने के बाद, ही हैज़ टू रिमूव हिज क्लोथ्स टू बिकम इनविजिबल। नाउ ग्रिफिन एस्केप्ड फ्रॉम द बॉयज़। अब क्या हुआ, ग्रिफिन, उनको पता चल रहा है ग्रिफिन को कि कैसे वह दो लड़के उनका पीछा कर रहे हैं। Who followed his footprints in London। और दो लड़के लगातार उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं लंदन में। Chosen a bad time of the year to wander about London without clothes। और अब उनको लग रहा है कि ये तो बहुत ही गलत टाइम मैंने चूज़ कर लिया है इनविजिबल होने का, लंदन स्ट्रीट्स में इस तरह से अनक्लोथ होके, क्लोथलेस होके घूमने का, क्योंकि यहाँ पे इस समय बहुत ठंड है और ऊपर से दो लड़के जो हैं वो लगातार उसका पीछा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फीट नहीं दिख रहे हैं, कोई इंसान नहीं दिख रहा है, लेकिन मड जो है, क्योंकि उसके पैरों में लग चुकी है ग्रिफिन के, तो वो लगातार फुटप्रिंट्स छोड़ती जा रही है, वो इम्प्रेशन जो है, वो निशान फीट के छोड़ती जा रही थी। तो कैसे भी करके उसके पीछे छुड़ा लिया दोनों लड़कों से ग्रिफिन ने। वेदर मिड विंटर, एज आई टोल्ड यू, बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली थी वहाँ पे। एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू गो इन टू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। तो उन्होंने क्या किया कि मैं बजाय यहाँ वहाँ घूमता रहूँ, तो ग्रिफिन ने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, एक किसी भी स्टोर में चला जाता हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी गर्माहट मिल सके, वार्मथ मिल सके, क्योंकि इस तरह से मैं क्लोथलेस होके, अनक्लोथ होके लंदन की स्ट्रीट्स पे घूम नहीं सकता। नाउ इन द स्टोर, अब क्या हुआ, स्टोर में तो घुस गए वो, क्या हुआ आगे, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, जो स्टोर था उसका बंद होने का टाइम आने वाला था। डोर्स वर शट, सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, क्योंकि ग्रिफिन तो किसी को दिख ही नहीं रहे थे, तो ग्रिफिन अंदर ही रह गए स्टोर के। क्लोथ एंड फेड हिमसेल्फ, उस स्टोर में उन्होंने खूब सारे अपने कपड़े पहन लिए, गर्म कपड़े। फेड हिमसेल्फ, फेड का मतलब होता है खाना खा लिया। नो एक्सपेंस, क्योंकि उनको पैसे तो देने ही नहीं थे। बिकेम फुल्ली ड्रेस्ड, शूज, ओवरकोट, हैट एंड स्लेप्ट ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स। तो उन्होंने क्या किया, खूब सारे कपड़े पहन लिए, शूज़ पहन लिए, ओवरकोट पहन लिया, हैट पहन ली सर पे, एंड स्लेप्ट, वह सो गए ऑन अ पाइल। पाइल मतलब क्या होता है, पूरा जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे क्विल्स रखी हुई थी, क्विल्स मतलब रज़ाइयाँ, तो गर्माहट पाने के लिए, वार्मथ के लिए वह रज़ाइयों के ऊपर जाके सो गए। नाउ द एस्केप, अब क्या हुआ, सुबह होनी थी, स्टोर के खुलने का टाइम हो गया था, सब जो वर्कर्स हैं वहाँ पे, एम्प्लॉयज़ हैं, वो आने लग गए थे। All might have been well if he had managed to wake up early। अगर ग्रिफिन सो के जल्दी उठ जाते तो सब ठीक होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। He got up late, वह उठने में लेट हो गए, तब तक स्टोर खुल चुका था और सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पे आ चुके थे। Got panicked when saw assistants, और जब ग्रिफिन ने दो असिस्टेंट को देखा वहाँ के, जो काम करने वाले थे उस स्टोर के, उनको देख के वह बहुत ही घबरा गए, पैनिक हो गए, क्योंकि अब क्लोथ्स पहन रखे थे तो वो दिख जाते सबको। इनविजिबल होने के लिए उन्हें दोबारा से क्लोथ्स को निकालना पड़ता।
began to run. They tried to chase him, but Griffin escaped. अब क्या हुआ, दो असिस्टेंट ने देख लिया कि ये कोई आदमी है यहाँ पे, तो फटाफट ग्रिफिन उस स्टोर से भागने लग गए. जल्दी से उन्होंने अपनी हैट निकाल दी, ओवरकोट निकाला, भागते भागते शूज निकाल दिए और देखते ही देखते वो दोबारा से इनविजिबल हो गए. जो लोग उनका पीछा कर रहे थे उनको दिखाई देना बंद हो गए, तो उन्होंने पीछा करना भी छोड़ दिया. So while running, took off his clothes and again became invisible in the chill January air. और जनवरी का महीना था and it was very cold. नेक्स्ट इज फाउंड अ शॉप. और फिर से उनको वही लगा कि इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊँ, तो दोबारा से उनको एक शॉप दिख गई. और इस बार किसकी शॉप दिखी थी? हरिड टू ड्ररी लेन, द सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड. और इस बार वह एक थिएटर, एक नाटक कंपनी जो होती है, उनकी शॉप में घुस गए थे. फाउंड अ सुटेबल शॉप, केम आउट वेयरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स, लार्ज हैट, अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड एंड रॉब्ड हिज मनी. तो उस शॉप में, थिएटर वाले जो नाटक कंपनी की शॉप थी, उनमें जाके ग्रिफिन ने क्या क्या किया, क्योंकि वहाँ पे तो सब मेकअप का सामान होता है, विग वगैरह होते हैं, नकली बाल होते हैं, नकली नोज, ये सब जो नाटक करने के लिए यूज़ करते हैं आर्टिस्ट, वह सब चीज़ें वहाँ पे थी. तो उन्होंने क्या किया, ग्रिफिन ने पूरा फेस अपना बैंडेज से ढक लिया और साथ में ही उन्होंने क्या किया है, ग्लासेस, आंखों में ग्लासेस लगा लिए थे, एक फॉल्स नोज भी लगा ली उन्होंने जो नकली नाक होती है, साइड में उन्होंने अपने विस्कर्स जो है वो नकली बाल लगा लिए, एक हैट पहन ली और जो शॉपकीपर था उसके हमला करके अटैक किया और सारे पैसे उसके चुरा लिए और वहाँ से भाग गए. सो एज आई टोल्ड यू, ग्रिफिन although he was a scientist but he was a lawless man. वह कानून को बिल्कुल भी नहीं मानते थे और हर जगह कहीं पे अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी, कहीं पे चोरी कर रहे हैं, स्टोर से सामान चुरा रहे हैं, तो इस तरह के काम वह कर रहे थे. Went to Iping. अब उन्होंने सोचा कि लंदन में रहना खतरे से खाली नहीं है, तो एक विलेज था बिल्कुल ही अलग सा, आइपिंग नाम का. तो वहाँ पे किया, गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, भीड़ भाड़ के लंदन से उन्होंने जाने का सोचा. टुक अ ट्रेन टू विलेज ऑफ आइपिंग. और एक ट्रेन पकड़ ली उन्होंने विलेज आइपिंग के लिए. बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन. इन यहाँ पे क्या होता है, किसी भी रेस्टोरेंट को, या हम बोल सकते हैं कि लॉज था वहाँ पे, गेस्ट हाउस टाइप में था, वहाँ पे 2 रूम बुक करवा लिए. अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर. हालांकि वहाँ के लोगों को लगा कि ऐसे लंदन से अचानक से, वो भी इतनी सर्दी में, कोई घूमने तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो इस मौसम में ऐसा इंसान क्यों आया है. सबको एक बार स्ट्रेंजर सा लगा, सबको अजीब लगा वहाँ पे उस गाँव में. मिसेस हॉल, अब न्यू कैरेक्टर है यहाँ पे. मिसेस हॉल कौन है? शी इज़ द वाइफ ऑफ लैंडलॉर्ड. जिस घर में, जिस इन में उन्होंने किराए पे 2 कमरे लिए थे ग्रिफिन ने, उनके लैंडलॉर्ड के, उनके मालिक की वाइफ का नाम था मिसेस हॉल. मिसेस हॉल, लैंडलॉर्ड्स वाइफ, फ्रेंडली विद ग्रिफिन. और वह काफ़ी ज़्यादा बातें करने लग गई थी ग्रिफिन के साथ, लेकिन क्योंकि ग्रिफिन को पता था अगर मैं इससे ज़्यादा बातें करूँगा तो मेरी असलियत भी सामने आ सकती है. तो ग्रिफिन ने क्या बोला, ही हैड नो डिज़ायर टू टॉक, नॉट टू डिस्टर्ब हिम इन हिज वर्क, एंड एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड हिज फेस. तो उन्होंने बताया कि मुझसे ज़्यादा बातें मत किया करो, और जो मैंने बैंडेजेस बांध रखी हैं, ये मैंने क्यों बांध रखी हैं, क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा फेस जो है वो पूरा डैमेज हो गया था, इसके कारण मैं हमेशा ही बैंडेज बांध के रखता हूँ, और मुझसे ज़्यादा बातें मत किया करो. तो इस तरह से बहुत ही इरिटेट सा बिहेवियर लगा मिसेस हॉल को ग्रिफिन का. लेकिन फिर भी ग्रिफिन लेफ्ट विद नो मनी. नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं देखो, मिसेस हॉल सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट इज अ साइंटिस्ट, पेड इन एडवांस. और मिसेस हॉल को लगा कि हाँ, बहुत ही अजीब सा बंदा है, बहुत अजीब बातें करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो अपने पैसे मिल रहे हैं, पेड इन एडवांस, क्योंकि वहाँ से लंदन से जो ग्रिफिन चोरी करके लाए थे, वो सारे पैसे जो है उन्होंने एडवांस में ही रूम की बुकिंग करवाई तब दे दिए थे. तो मिसेस हॉल काफ़ी खुश थी कि मुझे पैसे तो मिल ही गए हैं, अब मुझे क्या करना है, चाहे कैसा ही बिहेवियर करता है, चाहे बातें ना करे, लेकिन हमें तो पैसे से मतलब है. एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स. तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, स्ट्रेंज है, बहुत अजीब इसकी आदतें हैं, लेकिन फिर भी पैसे तो इसने हमें दे ही दिए हैं सारे. स्टोलन मनी डिडंट लास्ट लॉन्ग, प्रिटेंडेड दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट. और जो चोरी किया हुआ पैसा था वो जल्दी ही ख़त्म होने वाला था, लेकिन ग्रिफिन ने वहाँ पे सबको बोल रखा था कि मैंने कुछ अपना काम कर रखा है और मुझे बहुत ही जल्दी उसके पैसे मिलने वाले हैं, चेक आने वाला है मेरा, तो मैं आगे के पैसे भी आपको दे दूँगा.
क्यूरियस एपिसोड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या होता है देखो, अर्ली मॉर्निंग, एक बहुत सुबह सुबह की बात है। क्लर्गीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइसेस हर्ड द चेंग ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम क्लर्गीमैन्स डेस्क। अब इसमें क्या हुआ, अर्ली मॉर्निंग, एक सुबह सुबह, जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रिफिन के पैसे खत्म हो चुके थे, उसको कहीं से भी पैसे चाहिए थे और कोई और इलाज नहीं था, तो अगेन ही थॉट ऑफ रॉबरी, उन्होंने चोरी करने का सोचा। और इस बार क्लर्गीमैन क्या होते हैं, क्लर्गीमैन जैसे पादरी होते हैं, पुरोहित होते हैं, तो वहीं पे थे, घर था उनका, वो और उनकी वाइफ घर पे रहते थे। और उनको सुबह सुबह उन्होंने आवाज़ सुनी कुछ डेस्क खुलने की, कुछ चेयर्स के हिलने की, तो वह दोनों उठ के गए। क्लर्गीमैन फ्लंग ओपन द डोर, जो द एम्प्टी रूम, ही सॉ द एम्प्टी रूम, और जैसे ही उन्होंने आवाज़ सुनी वह उस रूम में गए, लेकिन रूम क्या था, बिल्कुल खाली था। डेस्क ओपन, जो उनका ड्रॉ था, वह जिसमें पैसे रखे हुए थे वह खुला था, और हाउस कीपिंग मनी मिसिंग, और वहाँ से सारे पैसे जो है वो गायब थे। तो इसका मतलब चोरी तो हो चुकी है, लेकिन उस रूम में कोई उनको नहीं दिखा, डेस्क, उनके ड्रॉर सारे ओपन दिखे। इसका मतलब इनविजिबल मैन जो ग्रिफिन है वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने चोरी कर ली। नेक्स्ट इज गुड अपॉर्चुनिटी। सो इन बातों को कुछ दिन हो गए थे, और यहाँ पे एक और पॉइंट बोला गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर्स क्यों बोला गया है, क्योंकि जब क्लर्गीमैन और उसकी वाइफ रूम में आए थे तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, रूम बिल्कुल खाली था। और किस तरह से सारा दिन वो क्लर्गीमैन बोलते रहे कि रूम में कोई नहीं था तो चोरी कहाँ से हुई, ना हमने किसी को आते देखा ना हमने किसी को जाते देखा। तो ये बहुत ही अजीब किस्सा उनको लगा। नेक्स्ट इज वाई इट इज कॉल्ड गुड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, बहुत ही अच्छा अवसर। Mrs. Hall, surprised to see Griffin's room door open, found a good opportunity to peep into the room. Clothes and bandages lying about the room. और कभी भी, जैसे मैं आपको बताया था, ग्रिफिन ने मिसेस हॉल को बोल रखा था कि मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करना है, मेरे रूम में कभी नहीं आना है, लेकिन इस बार ग्रिफिन को मिसेस हॉल को बहुत अच्छा एक मौका मिल गया क्योंकि उनका रूम ओपन था। और जब वो उस रूम में गई तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे वहाँ पे पट्टियाँ पड़ी हुई हैं, क्लोथ्स पड़े हुए हैं, और किस तरह का इंसान है ये, उनको बहुत अजीब लगा ये सब देख के। स्ट्रेंज इंसिडेंट, स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, फिर से बहुत ही अजीब वाकया हुआ। मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, हैट डैश इटसेल्फ ऑन हर फेस, बेडरूम चेयर्स स्प्रिंगिंग इनटू एयर, पुश्ड देम आउट ऑफ द रूम, डोर लॉक फ्रॉम इनसाइड। और अचानक से क्या हुआ, वहाँ पे अजीब सी, अब उनके कानों में आवाज़ सुनाई देने लग गई, स्निफ मतलब हल्की सी आवाज़ें सुनाई देने लग गई, और अचानक से एक हैट उड़ के आई और उनके फेस पे लगी। चेयर्स वहाँ पे उड़ने लग गई हवा में, और उनको किसी ने धक्का दिया रूम से, और रूम अंदर से बंद कर लिया। तो वहाँ पे कौन होगा जिसने ये सब काम किया होगा बच्चों, कौन होगा, वो ग्रिफिन। तो ग्रिफिन ने ये सब काम किया क्योंकि इस टाइम वह इनविजिबल थे, वह अपने बैंडेजेस, कपड़े सब निकाल चुके थे। और जब अचानक से उन्होंने मिसेस हॉल को रूम में आके देखा, तो उस टाइम तो वो पहन भी नहीं सकते थे उनके सामने, तो इनविजिबल होते होते उन्होंने उस पर अटैक किया, मिसेस हॉल पे, और उन्होंने उसको घर से, जो रूम है, उससे बाहर निकाल दिया। अब उनको लगा, कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड। हॉन्टेड का मतलब होता है भूतिया, क्योंकि यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, और कौन मेरे ऊपर हैट गिरा रहा है, कौन मुझे धक्का दे रहा है, कौन अंदर से रूम लॉक कर रहा है। तो उनको लगा, पक्का विश्वास हो गया था कि ये हाउस कैसा है, ये घर कैसा है, रूम कैसा है, हॉन्टेड है, भूतिया है। एवरीवन वॉज स्केर्ड। अब ये दो वाक़ये हो चुके थे। फर्स्ट तो आई टोल्ड यू, जो चोरी हुई थी किसके, क्लर्गीमैन के घर पे, और वहाँ पे कुछ कोई भी दिखाई नहीं दिया, फिर भी चोरी हो गई। और सेकंड जो इंसिडेंट था वो क्या हुआ था, मिसेस हॉल के साथ, जब वह ग्रिफिन के रूम में गई तो ग्रिफिन दिखाई भी नहीं दे रहा है, पता नहीं कौन उनको धक्का दे रहा है, रूम अंदर से लॉक कर रहा है। तो ये दोनों इंसिडेंट बहुत ही अजीब थे आइपिंग शहर के, आइपिंग गाँव के लिए। एवरीवन वॉज स्केर्ड, सब वहाँ पे बहुत ही स्केर्ड मतलब डर चुके थे। नेबर्स थॉट दैट द ट्रबल वॉज कॉज बाय विचक्राफ्ट। और सब सोच रहे हैं कि जो क्लर्गीमैन के घर में चोरी हुई है, और जो मिसेस हॉल को ग्रिफिन के रूम से धक्का मार के निकाला गया है, और कोई दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये सब काला जादू है, या जादू टोना, मतलब इस टाइप की कोई चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। और सबका शक जो है किस पे चला गया, स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड। और जो अजीब सा वहाँ पे साइंटिस्ट आया था, साइंटिस्ट मतलब जो ग्रिफिन थे, उनको सब पे सस्पेक्ट मतलब शक हो गया। When he produced some ready,
अर्लियर ही डिडंट हैड द मनी, और अब क्या हुआ, अचानक से उनके पास मनी भी आ गए। जैसे मैंने आपको बताया था उनके पैसे ख़त्म हो गए थे, किराया देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, तो अचानक से उन्होंने पैसे भी दे दिए। और कहाँ से आ गए सब सोच रहे थे, अभी तक तो बोलता मेरा चेक आने वाला है, और सेम टाइम पे क्लर्गीमैन के घर पे चोरी भी हुई है और ग्रिफिन के पास पैसे भी आ गए। तो ये सब कनेक्ट होने लग गई चीज़ें, और सबका शक किस पे जाने लग गया, ग्रिफिन पे। नाउ हेडलेस मैन, तो अब क्या हुआ, इस शक में एक कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल को बुलाया गया। विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट, और ग्रिफिन के रूम में उसको चुपचाप भेजा गया। मिसेस हॉल वेंट इनसाइड ग्रिफिन्स रूम, और उस कांस्टेबल के साथ मिसेस हॉल भी ग्रिफिन के रूम में गई। आस्क्ड हिम क्वेश्चंस, और बहुत सारे उनसे क्वेश्चंस पूछने लग गई कि तुम आए कहाँ से हो, तुम यहाँ पे आने से पहले कहाँ रहते थे, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, और काफ़ी सारे सवाल उनसे पूछने लग गई। ग्रिफिन बिकेम एंग्री, एज आई टोल्ड यू, बहुत शॉर्ट टेम्पर थे, बहुत जल्दी ग्रिफिन को गुस्सा आ जाता था। तो ये सब मिसेस हॉल की बात सुन के वो बहुत गुस्सा हो गए। थ्रू ऑफ बैंडेजेस, और बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें जानना है ना कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, तो उन्होंने क्या किया, सारे बैंडेजेस उनके सामने खोल दिए, विस्कर्स उनके नकली बाल निकाल दिए, स्पेक्टिकल्स उनके चश्मे जो थे वो निकाल दिए, इवन नोज और नकली नाक भी निकाल दी। अपीयर्ड अ हेडलेस मैन, और पूरी तरह से उनका जो सर है वो इनविजिबल हो गया, क्योंकि अगर कपड़े नहीं है किसी भी बॉडी पार्ट पे तो वह पार्ट कैसा हो जाएगा, इनविजिबल। तो जो भी उन्होंने सर पे अपना पहन रखा था हेड तक, वह सब कुछ निकाल दिया, और वह हेडलेस मैन बन गए, जिसका कोई भी सर नहीं है, सिर्फ शरीर पे बहुत सारी बैंडेजेस थी, कपड़े थे, लेकिन फेस पे अभी कुछ भी नहीं था। तो ये देख के और भी ज़्यादा हैरान हो गए और डर गए सब लोग कि हेडलेस मैन कहाँ से आ गया। मिस्टर जेफर्स, एंड अगेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर चिल्ड्रन, ये कांस्टेबल का ही नाम है, मिस्टर जेफर्स। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल अराइव्ड, और फटाफट उन्होंने, मिसेस हॉल ने दोबारा से मिस्टर जेफर्स को बुलाया। सरप्राइज दैट ही हैड टू अरेस्ट अ हेडलेस मैन, और वो हेडलेस मैन को देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गए कि आज तक मैंने अपनी पुलिस की नौकरी में इस तरह का चोर या फिर इस तरह का कोई आदमी तो देखा नहीं है, मैं इसका पीछा कैसे करूं। लेकिन फिर भी बहुत ही डेडिकेटेड थे, बहुत ही अपना पूरी ईमानदारी के साथ और बहुत हौसले के साथ उन्होंने उसका पीछा किया ग्रिफिन का, और उसको पकड़ने की कोशिश करी। फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन इनविजिबल, और धीरे धीरे देखते ही देखते, अभी तक तो ग्रिफिन सिर्फ हेडलेस थे, उन्होंने अपना फेस का ही चीज़ें निकाली थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने सारे कपड़े निकालने शुरू कर दिए, और जैसे उन्होंने पूरे कपड़े निकाल दिए, ही अगेन बिकेम इनविजिबल, वह अदृश्य बन गए। और अब कांस्टेबल जो थे मिस्टर जेफर्स, उनको लगा कि एक इनविजिबल, एक अदृश्य आदमी को मैं कैसे पकड़ूं। Everyone was hit with blows from nowhere, और वहाँ पे जो भी पुलिस के आदमी थे और भी विलेज के पीपल थे, वो सब ब्लोज मिल रहे हैं उनको, कहीं से कोई मारा, कोई कहीं से मार रहा है, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा कि उनको मार कौन रहा है। तो ग्रिफिन काफ़ी ज़्यादा उन पर अटैक करने लगे इनविजिबल होके, और वो बेचारे इधर उधर देखने लगे कि हम मारे तो मारे किसको, पकड़े तो पकड़े किसको। ग्रिफिन एस्केप्ड, और इस तरह से एस्केप मतलब छुटके भाग गए। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, उनको बेहोश कर दिया कांस्टेबल को। ग्रिफिन वॉज फ्री, ग्रिफिन फ्री हो गए। नो वन कुड चेज हिम, उनका पीछा कोई भी नहीं कर पाया। डिडंट नो वेयर टू ले हैंड ऑन हिम, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला लोगों को कि हम पकड़े किसको, कहाँ पे हाथ लगाएं, बिकॉज ग्रिफिन वॉज इनविजिबल। सो दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स।